जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है जब कोई साधना में उतरता है ना, तो सबसे पहले उसके पास सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी भी रक्षा कर सके, अपने परिवार की भी रक्षा कर सके और अपने गांव की भी रक्षा कर सके। और अगर उसके पास कोई व्यक्ति आता है, किसी के ऊपर भूत है, किसी के ऊपर चुड़ैल है, किसी के ऊपर खबीस है, कुछ भी हो बुरी शक्ति, ठीक है ना, तो उससे की वो रक्षा जो है कर सके और अपनी भी रक्षा कर सके उस समय, क्योंकि वो शक्ति उसके ऊपर भी पलटवार कर सकती है। तो सबसे पहले रक्षा कवच बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई साधना भी करने बैठोगे तब भी रक्षा कवच जरूरी है, नहीं तो कोई भी शक्ति आकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपको नुकसान पहुंचा देगी। तो सब तरफ से देखा जाए तो रक्षा कवच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात पहले बताना चाहूँगा कि आप रक्षा कवच के लिए सबसे पहले तो जो रक्षा कवच है ना, वो आप माता काली जी का, बजरंगबली जी का, भैरव बाबा जी का, नाथों का, किसी का भी ले लीजिए। अब शापर मंत्र को क्या करना है, आपने संकल्प ले लेना है पहले दिन कि भाई मैं जलदेवता जी को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से 41 दिन तक जो है रक्षा कवच, माता काली जी का रक्षा कवच मंत्र का जप करूँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि माता काली जी जो है मुझे रक्षा कवच मंत्र की जो है सिद्धि दे, जिससे मैं अपनी भी रक्षा कर सकूं और दूसरों की भी रक्षा कर सकूं। ये अनुष्ठान मैं 41 दिन तक करूंगा। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है और इस अनुष्ठान के दौरान मैं 11 माला जप करूंगा। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। ये बोलना भूल गया था, ये भी ऐड कर लीजिएगा। अब आप रात्रि को जो है एक दीपक जला लीजिए, सामने माता काली जी का यंत्र होना चाहिए और उसके सामने 11 माला जप होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको किसी भी प्रकार की रक्षा कवच की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले रक्षा कवच ही सिद्ध कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। माता स्वयं ही रक्षा करने आ जाएगी अगर कोई बुरी शक्ति जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है अगर आपके आसपास आई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस इसमें यह होता है कि 11 माला व्यक्ति जो है 10 दिन तक तो कर देता है, उसके बाद उससे होता ही नहीं है, क्योंकि वो फिर जो है उसका समर्थन टूटने लग पड़ता है, या वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा, कौन जप करे इतना, ठीक है ना। मतलब बहुत सी बातें आ जाती है, किस चक्कर में फंस गया क्या, ताकि ये चीज़ें उसके मस्तिष्क पर हावी होकर जो है उसको जप करने से रोक देती है और वो जप नहीं करता। अब 41 दिन अगर आपने कर लिया, आपका जप पूरा हो गया है, तो 41वें दिन जो है किसी कन्या को भोजन करवा दे माता काली जी का स्वरूप मानकर, बस भोजन करवा देना। आपके खुद की बेटी है तो वो भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको भी माता रानी मानकर भोजन करवा दीजिए और आपका अनुष्ठान जो पूरा हो गया। अब इस अनुष्ठान के बाद क्या करना है, अब इस अनुष्ठान के बाद भाई भोग देना पड़ेगा शमशान घाट में जाकर। अब वो भोग जो आप उठाकर शमशान घाट में रख देते हैं, वो तो आपने रख दिया, पर वो भोग स्वीकार कैसे करेंगे, ये विधि क्या है। तो ये विधि जो है गुरु से ही आपको मिलेगी। और जब आपने वो भोग दे दिया तो वो भोग जो है कुछ जैसे सूर्य ग्रहण हो गया तो उस दिन भी वो मंत्र जप करना पड़ेगा, तब तक जप करना पड़ेगा जब तक सूर्य ग्रहण लग नहीं जाता पूरी तरह से और ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रे को एक माला जप करनी है, ठीक है ना। 10वें दिन दशहरे को भोग देना है, दिवाली की रात्रि को भोग देना है, होली की रात्रि को भोग देना है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और 41 दिन के बाद एक और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना भूल गया, वो है कि आपको जो है 21 बार मंत्र जप करना है डेली, सिर्फ 21 बार। और वो भी जो कल का वीडियो डाला था ना मैंने, आंतरिक सांस अंदर को रोक के वैसे करना है, सिर्फ 21 बार करना है रोज। भोग किस किस देना है वो दिन मैंने नक्षत्र आपको बता दिए, ठीक है ना। तो मंत्र भी सुन लीजिए, मंत्र भी बता देता हूँ। मंत्र छुपाने का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक मैं आपको पूर्ण विधि नहीं देता। और पूर्ण विधि जो है मैं इस पर नहीं दे सकता, व्हाट्सएप पर दूंगा, अपने शिष्य को दूंगा, ठीक है, जो शिष्य बने होंगे, ताकि वो आगे बढ़ सके। ओम कालिका खड़ग खप्पर लिए खड़ी, तेरी ज्योति है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई, माई मेरी आन मेरे गुरु की आन, 36 करोड़ देवी देवताओं की आन, लूना चमारी की आन। इसमें आपके गुरु की आन लगेगी, जिसने आपको ये मंत्र दिया है और जो आपको प्रयोग बताएगा, और गुरु मंत्र जो होगा उसका,
तब जाकर ये मंत्र सफल हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप ये अनुष्ठान कीजिए, अगर आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो आप इतने बड़े तांत्रिक बन जाओ कि भाई आपके सामने कोई भी भूत प्रेत टिकेगा नहीं, और आप खुद की भी रक्षा कर पाओगे, दूसरों की भी रक्षा कर पाओगे। ठीक है ना। इसको एक बार सिद्ध कर लिया, बड़ी से बड़ी शक्ति जो है भाग जाएगी आपके मंत्र बोलने से ही, क्योंकि ये माता काली जी का मंत्र है, और माता काली जी के सामने कोई शक्ति नहीं खड़ी होती, आपको इस चीज़ के बारे में पता है। ठीक है ना। माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाएगी अगर आप मंत्र जप करोगे। इसके बाद जब आप कोई और मंत्र करोगे तो उसकी विधि भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। आप जो विधि से मंत्र जप करते हो वो तो सिर्फ जपने की है, उससे भोग भी देना पड़ता है। भोग कैसे देना पड़ता है वो शिष्यों को बताऊंगा। ठीक है ना। व्हाट्सएप से जुड़े। जय माता दी। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।